जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। वैष्णव धर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया था, वैष्णव धर्म समाप्त हो चुकी थी। अब हम लोग शैव धर्म की ओर बढ़ते हैं, यानी धर्मों के क्रम में हम लोग शैव धर्म तक पहुंच चुके हैं। ये शैव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। शैव धर्म की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, कौन लोगों ने किया है ना, शैव का मतलब क्या होता है। देखिए, शैव का मतलब होता है शिव की उपासना करने वाले लोगों को शैव कहा गया है। जो शंकर भगवान की, शिव की, भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा गया। ठीक है, तो शिव के उपासक यानी उन्हें मानने वाले लोगों को शैव कहा गया, और जिस धर्म को वो लोग पालन किए उसे शैव धर्म कहा गया। जिस धर्म को माने वो धर्म शैव धर्म कहलाया, जो लोग माने उन्हें शैव कहा गया। अगर देखा जाए तो ये शिवलिंग का मतलब शंकर भगवान से संबंधित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। आप लोग भली बात जानते होंगे, शंकर भगवान की मूर्ति बहुत कम न के बराबर होती है, शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। तो शिवलिंग का सबसे पहले साक्ष्य जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, सिंधु घाटी के हड़प्पा से मिला, किंतु उसका कोई तथ्यपूर्ण प्रमाण नहीं मिला कि वो शिवलिंग ही है। एक पत्थर का बस टुकड़ा उस आकार का मिला, लेकिन उसे कोई प्रमाणित नहीं कर पाया कि वाकई में शिवलिंग ही है। तो अगर पहला साक्ष्य अगर कहे तो आपको अगर ऑप्शन रहे तो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन प्रमाणित रहित है, वो प्रमाणित नहीं हो पाया था, प्रमाण नहीं था उसका कि वो वाकई में शिवलिंग ही है, लेकिन वैसी आकार का आकृति का मिला था। अब प्रमाण वाला कहाँ मिला, तो प्रमाण वाला सबसे पहले साक्ष्य मिला मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण में शिवलिंग का स्पष्ट वर्णन है, जहां प्रमाण के आधार पर वर्णन किया गया कि यह शिवलिंग है, और बिना प्रमाण का सिंधु घाटी सभ्यता। दक्षिण भारत में शैव धर्म का काफी प्रचलन था। देखिए, जितनी भी आप मूर्तियां देखते हैं, मंदिर वगैरह देखते हैं, देखते होंगे साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ से बहुत ज्यादा, इधर तो कम ही हो जाता है ना। देखिए, हनुमान मंदिर हो गया, बड़ा हो गया, अयोध्या वाला मंदिर हो गया, बड़ा मंदिर हो गया, है ना। ऐसे पतुत में भी एगो मंदिर है जो बड़ा मंदिर है। तो बहुत गिने चुने मंदिर हैं इधर आपके नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में जाइएगा तो आप बहुत सारे मंदिर, वो भी अच्छी अच्छी कलाकृति, एक एक पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया गया। कहाँ किस चीज को संजोना है, कहाँ कौन सी प्रतिमा रहेगी, कहाँ गर्भ गुफा रहेगा, कहाँ गर्भगृह रहेगा, क्या रहेगा, ये सब चीज मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाकर बनाया गया, पहाड़ को काट कर उस तरह का संजोग करके। देखे होंगे आप लोग, पूरी लंबी लंबी मंदिरें होती है साउथ मूवीज के दौरान, और सब में मूर्ति वगैरह बनाया जाता है। तो मूर्ति अलग से चिपकाया नहीं गया, वो छेनी हथौड़ी से काट के, सोचिए कितना मेहनत लगा होगा बनाने में, तो वो बनाया गया, निर्माण किया गया। तो इसलिए काफी प्रचलन उधर रहा। कौन कौन राजवंश इसको माने, तो पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश में काफी प्रचलन में रहा, और गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलन में रहा। मानने वाले की बात कहें तो पल्लव और राजवंश भी है, चोल भी है, राष्ट्रकूट भी है, चालुक्य भी है। ये राजवंश काफी मतलब हैं, तो शैव धर्म का विस्तार पर प्रयास किए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गुप्त शासन काल में शैव धर्म को चरणोत्कर्ष, यानी कहने का मतलब काफी तरक्की प्रगति हुई। उस काल में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए, और काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन करके शैव धर्म की ओर अपने आप को अग्रसर किया, उसकी आराधना में, शंकर भगवान की आराधना में अपने आप को प्रेरित किया। शैव धर्म के 4 सिद्धांत हैं, विद्या, भोग, कर्म और चर्चा। ये 4 शैव धर्म के सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों का जो पदार्थ है वह है पशु, पशा और पति। पशु, पशा, पति, इसीलिए पशुपति नाथ भी कहा गया है, इसीलिए पशुपति नाथ भी कहा गया है, क्योंकि ये 3 पदार्थ हैं जो शंकर भगवान से जुड़े हुए हैं, पशुपति नाथ, इसीलिए उनको कहा गया पशु, पशा और पति। शैव धर्म के प्रमाण कहाँ से मिला, शैव धर्म का प्रमाण कि शंकर भगवान का अस्तित्व था या उनसे जुड़ा हुआ ये सब चीजें थी, तो मिला सबसे पहले हड़प्पा से। कहाँ से मिला, हड़प्पा से। फिर मिला ऋग्वेद से, ऋग्वेद से आपको फिर मिलता है, ऋग्वेद में रुद्र का प्रयोग किया गया है शिव के लिए। फिर है आपका अथर्ववेद से, जहाँ भव, सर्व, पद्मा, उमा, गौरी, अथर्ववेद में जो है भव, सौ पशुपति या उन्हें भूपति कहा गया, उन्हें भव भी कहा गया, शंकर भगवान को ही सर्व भी कहा गया, पशुपति भी कहा गया, और भूपति भी कहा गया। ये इन्हीं के उपनाम दिए गए, जो कि आपको अथर्ववेद से पता चलता है। मत्स्य पुराण में लिंग का वर्णन किया गया है, लिंग पूजा की वर्णन की गई है, शंकर भगवान के लिंग का वर्णन उसमें विशेष रूप से है। फिर तैतरेय आरण्य मतलब बताया था, जंगल में लिखी गई पुस्तक आरण्य है ना। वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए थे, उसमें आरण्य में पढ़े थे, तैतरेय, कौस्तुकी ये सब पढ़े थे ना, तो वही तैतरेय है। तैतरेय में रुद्र की पत्नी के रूप में, यानी रुद्र मतलब शंकर भगवान, और उनकी पत्नी पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी, अलग अलग नामों से उनको जाना गया है, तो उसका वर्णन किया गया है। यानी देखा जाए तो शिव का तो वर्णन है ही, शिव की पत्नी का भी वर्णन है, यानी शंकर भगवान की पत्नी का भी वर्णन किया गया है इन ग्रंथों में, तैतरेय आरण्यक में। मेगास्थनीज, अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले क्लास में आप लोग को मैंने पढ़ाया था आपको,
है ना, कि मेघासनी जो इंडिका लिखी गई जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में वर्णन किया गया था। तो मेघासनी की पुस्तक इंडिका में वैष्णव धर्म का वर्णन था। उसने यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब है आप कहीं सफर में गए और रास्ते में कौन सी घटना घटी या वहां कौन सी घटना घटी, वहां से आते समय कौन सी घटना घटी, यानी यहां से जाने से लेकर यहां तक आने तक के बीच के जो घटनाक्रम हुए, घटनाक्रम को आपने जिस चीजों में पिरोह कर रखा है वो कहलाता है आपका यात्रा वृत्तांत। क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। यानी अपनी यात्रा के कहानियों को, घटनाओं को आपने लिखा है वो कहलाता है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत के दौरान एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डायनोसिस। क्या नाम था? डायनोसिस नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें शिव के बारे में वर्णन किया गया है, यानी शंकर भगवान के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो पहली शताब्दी में मिली, यानी पहली शताब्दी का मतलब वो कार्बन डेटिंग द्वारा पता किया गया। तो कितना वर्ष पुराना? तो पहली सदी का है। तो पहली सदी का है जो मद्रास के निकट अभी उसे मतलब उसको रखा गया, संजो करके रखा गया, मद्रास के निकट से मिला था। कहां से? तो रेनीगुटा सिद्धि जो मुंडी मला लिंग है, यानी इस स्थल था मद्रास और जो प्रतिमा मिली वो उसका नाम था रेनीगुटा, यानी जहां रखा गया है रेनीगुटा सिद्धि मुंडी मला लिंग के रूप में ये मिला है। यानी एक प्रमाण मिला है जिसमें शंकर भगवान की पहली प्राचीनतम मूर्ति मिली है। शिवलिंग नहीं मिली है, मूर्ति मिली है। शिवलिंग का प्रमाण आपको पहले ही मत्स्य पुराण में मैंने बता दिया। उससे पहले सिंधु घाटी मिला था लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं था, प्रमाणिक साक्ष्य नहीं था। फिर कह रहा है कि शंकर भगवान द्वारा 3 रत्न दिए गए हैं। शैव धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया? शिव शक्ति और बिंदु। शिव शक्ति और बिंदु त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में पढ़े थे आप लोग, जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़े थे, वैसे ही त्रिरत्न आपके शैव धर्म में भी है। यानी बौद्ध और जैन पढ़े, ऐसे ही शैव धर्म में भी है। शैव में क्या है? शिव शक्ति और बिंदु त्रिरत्न है। फिर कह रहा है कि वायु पुराण में शिव को लकुलिस कहा गया है। वायु पुराण में शंकर भगवान को शंकर ना कह के, शिव ना कह के, भैरव ना कह के लकुलिस कहा गया है, लकुलिस। और वामन पुराण के आधार पर, वामना पुराण जो है उसके आधार पर शैव के 4 भाग बट गए, यानी शैव धर्म को भी 4 भाग बट गए। देखिए सभी धर्मों का खंडन हुआ है, सभी धर्मों का खंडन ही उसके पतन का कारण हुआ है। आप लोग विस्तार पूर्वक शुरू से चर्चा को देखे होंगे। तो जैन धर्म उससे पहले आपका वैदिक काल में भी हुआ, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक है ना, 4 धर्म ग्रंथों का वर्णन हुआ। उसमें फिर अलग अलग मानसिकता वाले लोग आ गए। फिर आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उससे पहले भागवत धर्म देखे आप लोग, अभी देख रहे हैं शैव धर्म। यानी सब में बंटवारा होगा, आगे भी जो धर्म देखिएगा सब में बंटवारा होगा। ठीक है, इसमें पहला जो संप्रदाय बट के आया उसका नाम था पशुपत संप्रदाय। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। पशुपत संप्रदाय को सबसे प्राचीन संप्रदाय कहते हैं। इसकी संस्थापक यानी स्थापना किसने किया? लकुलिस ने। लकुलिस पूछता है कि पशुपत संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो लकुलिस ने किया। किसने किया? लकुलिस ने किया। इसके अनुयायी को पंचार्थी कहा गया, यानी लकुल पशुपत संप्रदाय को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? पंचार्थी कहा गया, पंचार्थी कहा गया। और इसकी पवित्र जो ग्रंथ है वो है पशुपत सूत्र। याद रखिएगा, पशुपत सूत्र किसकी धर्म ग्रंथ है? तो पशुपत संप्रदाय। पशुपत धर्म ग्रंथ किसकी है? तो पशुपत संप्रदाय की। इसके आधार पर शिव के 18 अवतार हुए, यानी ये कहता है पशुपत संप्रदाय के शंकर भगवान 18 गो अवतार लिए हैं। विष्णु भगवान को तो 10 अवतार के बारे में सुने थे आप, आज सुन लीजिए कि शंकर भगवान भी 18 गो अवतार लिए थे। ये पशुपत संप्रदाय के आधार पर कहते हैं, पशुपत संप्रदाय के आधार पर, यानी पशुपत सूत्र पुस्तक जो थी पशुपत संप्रदाय के आधार पर कहा जाता है। दूसरा संप्रदाय क्या था? दूसरा है कपालिक संप्रदाय। कपालिक ये इष्ट देव भैरव को मानते थे। भैरव, शंकर भगवान का भैरव रूप देखे ना, भैरव रूप है ना, पूरा एकदम शरीर पर भस्म में लपेटे हुए रहते थे, बाल खुला एकदम, जटा तांडव करते थे भैरवी रूप में। तांडव यानी जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता था वो भैरवी रूप होता था उनका। वो शंकर के अवतार को मानते हैं, यानी ये कपाली किसको? शंकर भगवान के भैरवी रूप को मानते हैं, यानी जब वो तांडव करते थे उस चीज को। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कर रहा है कि श्रीशैल नामक स्थान पे, श्रीशैल नामक स्थान पे इसका प्रमुख केंद्र है किसका? कपालिक का। कपालिक धर्म को, कपालिक संप्रदाय को मानने वाले। इसमें कह रहा है कि मालती माधव, यानी इसका मतलब जो प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है? मालती माधव नामक एक ग्रंथ से मिला है। यानी मालती माधव नामक ग्रंथ से ही पता चला है कपालिक संप्रदाय भी एक थी जो कि भैरव के रूप में शंकर भगवान को मानती थी और श्रीशैल में उनका प्रमुख केंद्र था। ये कौन बताता है? तो मालती माधव नामक ग्रंथ बताता है। इस संप्रदाय के लोग भयंकर असुर की तरह दिखते थे। अब मान लीजिए बालू जटा एकदम पूरा खोल लीजिएगा, पूरा शरीर पर भस्म एकदम लपेट लीजिए। भस्म मतलब मरे हुए व्यक्ति का जो जरा हुआ राख होता है वो लपेट लेना। बताइए कहीं दिख गया ऐसा आदमी, रात में दिख गया तो क्या हाल होने वाला है? वो तो आप लोग भली भांति समझते हैं, है ना। हार्ट बीट सीधे तेगुना बढ़ जाएगा। और बाकी कमजोर हार्ट वाले तो क्या होगा तो समझ ही रहे हैं, भली भांति आप लोग, है ना।
तो इस तरह से रूप में रौद्र रूप में लोग रहते थे। और इसके अलावा ये लोग खोपड़ी में भोजन ग्रहण करते थे। मानव कंकाल जो खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी जो मर जाता है व्यक्ति, धरती के अंदर दफना दिया जाता है, खोपड़ी जो निकलता है, तो खोपड़ी को खोद के निकाल कर लोग में दाल चावल पानी जो भी खाना है वो खाते थे। सोचने वाली बात है ना। खोपड़ी में जल ग्रहण करते हैं, पूरे शरीर में भस्म में लपेटते हैं। भस्म मतलब कोई व्यक्ति का शव जला के आप वहां से जाइए शमशान से, अब रखवा जो रहेगा वो सब लपेट लेगा लोग, है ना। कहीं कहीं आप लोग को दिखता होगा, देखिए इस तरह से लोग हैं। ये हैं आपके कपालिक संप्रदाय के लोग, पूरा एकदम लपेटे हुए है एकदम, है ना। इसी को नागा साधु कहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं ये लोग, निर्वस्त्र रहते हैं, तो ये नागा साधु लोग हो गए, है ना। और पूरा भस्म लपेटे हुए रहता है लोग। ये लोग दिखता नहीं, देखिए ओरिजिनल जो रहेगा लोग ना, नागा साधु दिखेगा नहीं। जो 420 रहेगा लोग ना, वो आएगा आपके पास कहेगा कि हम नागा हैं, हमको पैसा दो, ये दो, घी दो, तो यहाँ ये करवाना है वो करवाना, वो लोग सामने नहीं आता है। ये तो सब 420 है ना, सब ये सब 420 आदमी है ना। जो ओरिजिनल रहेगा, ये ओरिजिनल जो रहेगा ना, ये आपके सामने आएगा नहीं। ये लोग जब कुंभ मेला लगता है ना, कुंभ मेला में ही आएगा, है ना। और इनको इंसान, लोभ, लालच, प्रेम, स्नेह कोई सा मतलब नहीं है। ये दुनिया के सांसारिक मोह ममता से ऊपर उठ चुके हैं जो ओरिजिनल वाले होंगे। इनका समझिए कि आईएएस से बेसी टफ एग्जाम होता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसा बनने के लिए। समझ लीजिए, इनको ऐसा बनने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इनके जो गुरु होते हैं वो, आईएएस से टफ इनका एग्जाम होता है, समझिए तो बहुत टफ होता है। लेकिन ओरिजिनल वाले रहेंगे तो भाई, डुप्लीकेट वाला 420 वाला आ जाएगा, एगो चोला पहन के झोला लेके कहे कि हम भाई एकदम नगे साधु हैं, है ना, हमको घी दे दो, तो पैसा दे दो, तो ये दे दो, तो वो दे दो। ये सब 420 है ना। ये सब के पास कोई नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा सा सम्मोहन करने के लिए जान जाता है और लोगों को दिग्भ्रमित करता है। कुछ जादू मंत्र थोड़ा सा सीख लिया, अब बस दिखाता है कि हम बहुत ये जानते हैं। लेकिन ओरिजिनल में ये लोग होता है, ये लोग पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, है ना। तो ये ओरिजिनल यही लोग हैं। चलिए अगला देखते हैं, लिंगायत संप्रदाय। इस शाखा का विकास कह रहा है कि कर्नाटक में अधिक हुआ, यानी इस शाखा का विकास जो हुआ कर्नाटक में अधिक हुआ। इसकी शुरुआत कह रहा है कि अल्लाह प्रभु ने, अल्लाह प्रभु और वासव, अल्लाह प्रभु और वासव दोनों ने मिलकर किया। और इसमें शव को जलाने नहीं बल्कि दफनाने की प्रथा। सोचिए, लिंगायत संप्रदाय के लोग शव को जलाते नहीं दफनाते हैं, शव को जलाते नहीं दफनाते हैं, और शिव के लिंग की पूजा करते हैं। और इस संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में काफी अधिक हुआ। यानी लिंगायत संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, शव को जलाते नहीं है, दफनाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। और दक्षिण भारत में इनकी संख्या अधिक है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी लिंगायत संप्रदाय को एक और नाम हो गया वीर शिव संप्रदाय। वीर शिव संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय का ही नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कालमुखी संप्रदाय। अंतिम जो चौथा हो गया, 4 भागों में मैंने बताया था कि 4 भागों में बट गया था, तो चौथा जो हो गया वो हो गया कालमुखी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग शरीर पर भस्म लपेटते थे। देखिए वो लोग कपालिक जो हो गया ना, कपालिक से याद रखे, कपालिक यानी कपाल में खाता है, कपालिक मतलब कपाल में खाता है, खाने वाला का जिक्र कपालिक। और ये खाली कालमुखी जो हो गया ना, कालमुखी जो लोग हो गया, ये लोग खाली भस्म को लपेटता है, ये लोग कपाल में खाता नहीं, खोपड़ी में खाता नहीं है, खाने वाला कपालिक है, ठीक है। कालमुखी लोग शरीर में भस्म को लपेटते हैं। और इनका प्रारंभ बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ का याद होगा आपको, आप लोग देखे होंगे वैष्णो माता सीरियल वगैरह, तो गोरखनाथ आए थे, है ना। और उनको खोजते हुए चले गए थे वो गर्भ गुफा में, जहां हनुमान जी उनको पटक पटक के मारे थे, है ना। याद होगा अगर सीरियल आप लोग देखे होंगे तो। वही बाबा गोरखनाथ हैं जो इस संप्रदाय का शुरुआत किए थे। और शिव पुराणों में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया, कपालिक संप्रदाय को कहा गया है महाव्रतधर, जिसके अनुयायी सूर्य यानी शराब पीते थे। ये लोग नशा के आदी थे, है ना, जो गांजा, भांग, शराब ये सब चीज जो पीते हैं ना, वैसे लोग थे कालमुखी संप्रदाय के। देखते हैं चीलम मार के फूंक देता है हम लोग पूरा लोग, है ना। नागा साधु लोग भी पीता है चीलम, है, तो ये लोग भी तो भस्म लपेट ही रहा है, तो ये भी तो नगे के टाइप में होगा, नागा के टाइप में। नागा है नहीं, ये लोग वस्त्र धारण करते थे, नीचे खाली वस्त्र पहनते थे, ठीक है, लेकिन ऊपर कपालिक लोग है ना पूरा एकदम बिना कपड़े के। कह रहा है कि नयनारों संतों की संख्या 63 है और इसके अश्लोक को त्रिमुंडे कहा गया है। यानी नयनार लोग की संख्या 63 है, जो कि इस धर्म को मानते थे नयनार लोग, और इनकी संख्या 63 है, जिसमें उनके द्वारा अश्लोक जो दिए गए हैं, अश्लोक को त्रिमुंडे कहा गया है। और जिसका संकलन यानी जिनको लिखने का काम किए हैं नाम्बिक आंडला नाम्बिक नाम के व्यक्ति ने किया है। इसका संकलन तो नयनार में जो अश्लोक प्रयोग होता है जिसका नाम था त्रिमुंडे, उसका प्रयोग किए हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल वंशों में काफी अधिक हुआ। यानी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश में काफी अधिक हुआ है ना। चोल वंश का संगोल याद है ना आप लोग को, एक वीडियो बनाया था मैंने, है ना, जो अभी विवाद में है, वो न्यू पार्लियामेंट वाला,
महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम ने किया है, वो भी वेसर शैली से किया है। देखिए शैली क्या है, शैली बनाने की प्रथा है, मंदिर को या घर को बनाने की प्रथा है। आज हम लोग घर बनाते हैं ना, पहले सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ा था, ग्रिड पद्धति द्वारा घर बनाए जाते थे। वैसे ही मंदिर बनाने के लिए बहुत सारी शैलियां हैं, जिसमें वेसर शैली, महाराष्ट्र का जो एलोरा का गुफा में जो मंदिर है राष्ट्रकूटीय शासक जो बनाए थे, कैलाश मंदिर तो काफी फेमस है, शंकर भगवान कैलाश मंदिर, वो कौन सी शैली से, तो वेसर शैली से बना हुआ है। वही अगर देखा जाए तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में शिव मंदिर बनाया, जिसका निर्माण करवाया, यानी चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर बनवाया, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर से नाम जानते हैं, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से जानते हैं। वही पशुपतिनाथ का मंदिर एक नेपाल के काठमांडू में है, जो कि पैगोडा शैली से बना हुआ है, यानी पशुपतिनाथ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में यूज हुआ था इनके लिए, शंकर भगवान के लिए नाम है ना। उनका एक मंदिर बना हुआ है कहाँ, नेपाल के काठमांडू में, जो कि पैगोडा शैली से बना हुआ है। कुषाण शासकों ने मुद्रा पर शिव और नंदी के मुहर वाला एगो सिक्के चला दिया, यानी कुषाण वंश के शासकों ने एगो सिक्का चलाया और सिक्का पर मुहर लगा दिया नंदी जी का और शंकर भगवान का। तो ये तमाम चीजें जो थी वो आपको शैव धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा। इसी क्रम में हम सभी धर्मों के बारे में जाने। देखिए मेरी एक चीज करनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, किसी धर्म को काफी अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। यह कमियां क्या होती है ना, आप किसी धर्म के बारे में जानते ही नहीं हो। आप अगर इस्लाम धर्म से हो तो इस्लाम को जानते हो, हिंदू धर्म को नहीं जानते हो। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो हिंदू को जानते हो, इस्लाम को नहीं जानते हो। अगर आप जैनी हो तो जैनी को जानते हो, बौद्ध धर्म को नहीं जानते हो। बौद्ध वाले हो तो बौद्ध को जानते हो, अलग धर्म को नहीं जानते हो। तो फिर कैसे बिना जाने हुए डिसाइड कर सकते हैं कोई धर्म अच्छा है या कोई बुरा है? अभी तक जितना धर्म बनाया सब में बताया ना कुरीतियां हैं, जितने धर्म बताए। अब बताइए इसके आधार पर क्या डिसाइड कीजिएगा कौन धर्म अच्छा है? तो सभी धर्म अच्छे हैं, नहीं सभी धर्म खराब है। अब आपको जो धर्म अच्छा लगता है उसको मानिए, लेकिन सभी धर्म के बारे में जानिए। किसी की धर्म की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं, बुराइयां नहीं कर सकते, अधिकार आपको नहीं मिला है। आप अपने धर्म को अच्छा मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी धर्म को खराब मत कहिए, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं है। और जो उसका पालन करता है उसके लिए अच्छा है, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं पालन करते हैं, आपके लिए बुरा है। तो इसीलिए धर्म संपन्न देश हमारा है। हमारा देश में सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। आप जो धर्म मानते हैं उसको पूजिए, बेशक पूजिए, उसका विस्तार कीजिए, कोई मना नहीं किया, लेकिन किसी अन्य धर्म पर लांछन लगाना गलत है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो सभी धर्म परायण लोग हैं यहाँ पे, सभी धर्मों को समान नजरिए से देखिए। आप जिसको फॉलो करते हैं उसको मानिए, लेकिन दूसरे की बुराई मत कीजिए। तो चलिए पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक को लेकर। तो आते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।